हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ करिश्मा चौहान और आप देख रहे हैं वायरल टीवी। हेलो, आप दोनों का स्वागत करते हैं वायरल टीवी में। थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद। फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन, नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे हो आप लोग। जब आपने सुना नाम कॉन्डम, तो आप लोग के दिमाग में क्या आया? मतलब किस तरीके का थॉट था कि कैसा होने वाला है प्रोजेक्ट? उसके बारे में पहला थॉट क्या था आप दोनों का? जब आप कॉन्डम सुनते हैं तो आपके दिमाग में कौन-सा थॉट आता है? कि मेरे दिमाग में ये आता है क्योंकि ऐसे सब खुल के बात नहीं हुई है घर में, तो हमें तो पहले शर्म आती है, हिचकिचाहट होती है, बहुत सी चीजें होती है। तो शर्म हिचकिचाहट तो नहीं हुई क्योंकि अब हम्म, इतना अवेयरनेस हो गया है हम्म, और हमने बहुत एड्स भी देखे हैं, खुद लाइफ में एक्सपीरियंस भी किया है। हम्म, तो बट डेफिनिटली मुझे इस बात की थोड़ी अचकचाहट हुई हम्म, कि कहानी क्या है? ये मुझे क्यों सुना रहे हैं और हम्म, मैं इसमें मेरा क्या ऐसा किरदार हो सकता है? बिकॉज़ व्हेन यू थिंक कॉन्डम, यू थिंक इट्स गोइंग टू बी यंगस्टर्स की कहानी। है ना? यंगस्टर्स की कहानी होगी, इसमें कुछ यूथ होगा, तो मुझे क्या मेरा ऐसा क्या काम होगा इसमें जो ये मुझे लेना चाह रहे हैं? हम्म, कौशिक जी हम्म, जब उन्होंने मुझे कहानी सुनाई, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ जो हम्म, इसमें आप काम करें, बहुत हम्म, बढ़िया किरदार है। हम्म, सो दैट वाज़ माय फर्स्ट रिएक्शन कि ये यूथ की कहानी होगी तो मैं क्या करूँगी इसमें? हम्म, अ, तो लेकिन जब उन्होंने मुझे पूरी कहानी बताई, हम्म, मैंने सुनी, मैंने कहा कि पूरी कहानी सुन लेनी चाहिए, मना करने के लिए भी पूरी कहानी सुन लेनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने पूरी कहानी सुनी और मैंने रियलाइज़ ओह माय गॉड! जो मैं सोच रही थी उसका तो आस-पास भी नहीं है और हम्म, इस बारे में तो हमने बहुत बार सोचा भी है, देखा भी है, हम्म, महसूस भी किया और फ़ील भी किया है कि इसके बारे में कोई कुछ करता क्यों नहीं है? हम्म, तो ये जब कहानी उन्होंने सुनाई मुझे लगा कि इट इज़ अ स्टोरी दैट नीड्स टू बी टोल्ड हम्म, एंड रीच एज़ मेनी पीपल एज़ पॉसिबल। और जब ये फ़िल्म बन के तैयार हो गई और मैंने ये फ़िल्म देखी तो ये बिल्कुल वैसी बनी है जैसे हमने सोची थी। इट इज़ नॉट अ मॉर्बिड फ़िल्म, इट इज़ नॉट अ फ़िल्म जो मैसेज ही मैसेज देती हो। ये बहुत ही एंटरटेनिंग फ़िल्म है, इसको बड़े प्यार से डील किया गया है, लेकिन ये फ़िल्म ऐसी है जो आप इसके बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे और जिस सब्जेक्ट से आप भाग रहे थे, हम्म। आज आप उसके बारे में खुलकर बात करेंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। ये आप सही कहा, जयंती मैडम ने कहा कि हम लोग ये जब नाम सुनते हैं तो भाग जाते हैं, लेकिन ऐसा इस फ़िल्म में कुछ भी नहीं है। सब कुछ इसमें आपको एंटरटेन मिलेगा, इमोशनल मिलेगा, इसमें आपको डांस भी हम लोगों ने किया है वो भी मिलेगा, सब कुछ है इसमें। तो ये जब मैंने जब नाम सुना था, मैं तो शॉक हो गई थी क्योंकि मुझे लगा कि मुझे इसमें क्या रोल मिलेगा यार, कि अलग ही मेरे दिमाग में तो अलग ही कुछ चलता रहता है। मैं बहुत अलग सोचती हूँ। तो मुझे लगा कि यार मुझे वही रोल मिलेंगे, पर ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। मुझे जैसा रोल चाहिए था ना इसमें, मुझे इसमें वो मिल गया है। इसमें इमोशनल है और फनी भी है और डांस का भी है, तो मैं बहुत खुश हो गई कि मुझे ये तीनों रोल इसमें मिल गए, तो आई आई सो हैप्पी। तो मैम थोड़ा सा फिल्म के बारे में बताइए कि किस तरह का, मतलब क्या मैसेज देना चाहती है ये मूवी? हम आपको सब्जेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं बता सकते हम्म, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप यूट्यूब पे जाकर ये फ़िल्म देखें हम्म, और इसकी कहानी को खुद समझें और जानें। हम्म, पर मैं जैसे जैसे मैंने कहा हम्म, कि बड़ी बिल्डिंग हो, छोटी बिल्डिंग हो, छोटा तबका हो, गाँव हो, झुग्गी-झोपड़ी हो, पूरे वर्ल्ड में ये हम्म, एक प्रॉब्लम है कि हमें अच्छी तरह से हम्म, अपने जो हाइजीन प्रोडक्ट्स हैं उसके डिस्पोजल के बारे में कि हम्म, चीज़ों को कैसे फेंकना है, जैसे पैड्स लोग ऐसे ही फेंक देते हैं right, ऊपर से मंजिल से अचानक आपके बैल्कनी में आकर सुबह आप हम्म, उठते हैं और आपको लगता है अरे यार ये क्या मतलब है, किस तरह के लोग रहते हैं, किस तरह की बिल्डिंग में हम रहते हैं। सो ये हम्म, बिल्डिंग की बात नहीं है, ये लोगों के मानसिकता की बात है। उसी को हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। बदलने की नहीं तो कम से कम मिरर दिखाने की कोशिश करें क्योंकि आईना दिखाना बहुत जरूरी है हम्म, और एक एंटरटेनिंग वे में आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म, यस, मैं कहना चाहूँगी एक टॉपिक है जो मैं भूल गई थी, अभी मैं कहना चाहती हूँ कि जब मैं एक गारमेंट कंपनी में काम करती हम्म, थी, तो है ना बिल्डिंग थी और बिल्डिंग के नीचे शॉप रहता था। हम्म, जब ऑब्वियसली मेरे हाथ में जो हमारे ओनर है वो मुझे चाबी देते थे, तो मैं हम्म, वो शटर ओपन करती थी हम्म, और जब मैं ओपन करती थी ना, तो कोने में एक ऐसे मुझे कॉन्डम मिला था, तो हम्म, बहुत गंदा लग रहा था कि ये लोग अभी भी, और वो जो बिल्डिंग है वो बहुत हाई फाई बिल्डिंग है, ऐसे भी नहीं कि एकदम चौल है या मतलब स्लम है, ऐसा कुछ भी नहीं हो। हाई फाई बिल्डिंग, इतने पढ़े लिखे लोग कि ये लोग अभी भी ऐसे करते हैं। तो वो मैं शटर ऊपर करती ना, तो ऐसे लटकता हुआ वो कॉन्डम दिखता था। मैं बोले इनको इतनी भी तमीज़ नहीं है कि जो आप चीज़ यूज़ करते हैं इसको कैसे कहाँ पे यूज़ करना चाहिए। डज़
उसका मतलब डिस्पोजल कैसे होना चाहिए, हाँ, फेंकना कैसे फेंकना चाहिए। कैसे चाहिए, तो इन हाँ। लोग को अभी भी इतनी तमीज़ नहीं कि कैसे यूज़ करना चाहिए कॉन्डोम। तो अगर कोई एक खासियत इस फ़िल्म को लेके कि ऑडियंस इस फ़िल्म को देखे और क्यों देखे? एक तो फ़िल्म मैंने कहा कि बहुत एंटरटेनिंग है, हुँ, इसका नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, हुँ, कॉन्डम। तो हुँ, आप जानना चाहेंगे कि हम कॉन्डम के साथ ऐसा कि कौन-सी कहानी बता रहे हैं हुँ, और क्या कहानी बता रहे हुँ, हैं हुँ, कि हम कह रहे हैं कि कॉन्डम। हुँ, और ये मैं कहूँगी कि हमारे प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर कौशिक ठक्कर की अपनी आप बीती उन्होंने ऐसी चीज़ें होते हुए देखी हैं हुँ, और उनको ये लगा कि ये कहानी मुझे बनानी है, ये कहानी मुझे दूसरों तक पहुँचानी है। हुँ, इट इज़ अ स्टोरी जो दुनिया तक पहुँचे। हुँ, और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ, जब ये फ़िल्म आप देखेंगे, हुँ, तो या तो आपको ये अपनी कहानी लगेगी हुँ, या आपके किसी कज़िन या किसी दोस्त के साथ हुई कहानी लगेगी हुँ, या आप किसी को ऐसा ज़रूर जानते होंगे जिसके साथ ये हो चुका है। हुँ, सो इट इज़ एन एक्सपीरियंस जो काफ़ी लोगों ने इसको महसूस किया है, लेकिन कभी बोल नहीं पाए क्योंकि हमारे सोसाइटी में ना, हमारे समाज में, हमारे घरों में इस हुँ, बारे में बात करने की इजाज़त नहीं देते हैं। हुँ, सब शर्मा जाते हैं। राइट, कैसे कहें, क्यों कहें, किस लिए कहें और क्योंकि कहते नहीं तो उसके बारे में कुछ होता भी नहीं। हुँ, सिर्फ मुँह बनाते रहते हैं और सर पीटते रहते हैं और देख-देख कर घिन महसूस करते हैं। हुँ, बट आई वुड से कि इस बारे में बातचीत होनी चाहिए। ये एक ऐसी फ़िल्म है जो आप स्कूल्स में दिखाइए, आप क्या बोलते हाउसिंग सोसाइटीज़ में दिखाइए, गैदरिंग्स में दिखाइए। ये फ़िल्म हर जगह पहुँचनी चाहिए। दिस शुड रीच एज़ मेनी पीपल एज़ पॉसिबल, सिर्फ हमारे देश में नहीं, हुँ, पूरे वर्ल्ड में। हुँ, यस, मैं कहना चाहूँगी कि अभी भी लोग ना दिमाग में लेके बैठे हैं कॉन्डम, राइट, कॉन्डम, कॉन्डम। राइट, हुँ, बट मेरे दिमाग में भी वही चल रहा था, लेकिन जब मैंने फ़िल्म देखी हुँ, और जब जयंती मैडम का जो लास्ट का एक जो सीन देखा, जो हुँ, उन्होंने सोसाइटी को बहुत एकदम झाड़ दिया था उन्होंने, हुँ, और एक हुँ, वर्ड जो उन्होंने बोला था कॉन्डम, हुँ, तब मुझे उसका मतलब समझ में आया था। तो वही कहना चाहती हूँ, जब आप वो फ़िल्म देखेंगे तब हुँ, आपका कॉन्डम का मतलब क्या है, हुँ, वो आप लोगों को समझ में आएगा। ये भी कहना चाहूँगी कि इसमें मंग्या है जो इनका बेटा प्ले कर रहा है और मेरा छोटा-सा दोस्त प्ले कर रहा है। हुँ, उसने बहुत बेहतरीन काम किया है। हुँ, बहुत ही प्यारी इनोसेंटली, हुँ, शायद उसको मुझे नहीं पता कि उसको समझ में भी आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आई एम श्योर फ़िल्म करते-करते उसको समझ में आ ही गया होगा कि किस किस बारे में हम बात करें और क्या हो रहा है। हुँ, लेकिन उसने बहुत सुंदर काम किया है। उसकी आँखों में जो इनोसेंस है हुँ, और उसका जो दर्द है, हुँ, उसकी जो परेशानी है कि वो बोलकर भी नहीं बोल पा रहा, जिसे धीरे-धीरे ये सुजाता चैटर्जी जो मेरा किरदार है, वो बात निकलवाती है और फिर उसके बारे में एक्शन लेती है। हुँ, आप देखिएगा कि वर्षा ने बहुत बेहतरीन काम किया है। सोनी है हमारे, उसने बहुत अच्छा काम किया और मंग्या का काम तो बहुत ही प्यारा है। जी, आपको उस बच्चे से प्यार हो जाएगा और मैं यही कहूँगी कि आप कहीं न कहीं मंग्या में अपने आप को देखेंगे। यस, सही कहा। यू नो व्हाट मैम, अभी नहीं आपको लगता कि अभी भी समाज में पीरियड को लेके, चाहे ये प्रोजेक्ट आपका जो आया है, इसमें कम बातें होती है या तो फिर हिचकिचाहट होती है लोगों को सामने, मतलब तो आप इस सारी चीज़ों को कैसे देखते हो? क्योंकि यू नो ऐसे मैंने मेरी दोस्त के घर पे ही हाँ। वो पीरियड में थी, तो मतलब ऐसा था कि भाइयों के सामने मत बोलो, बोलना है तो मम्मी को बोलो। और वो पेन में अभी हमें छोटे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि चीजें होती क्या है, तो खुल के बात नहीं करते। तो आप इस चीज पे क्या बोलना मैं चाहेंगे? यही कहूँगी बेटा कि खुल के बात करनी चाहिए। हम्म, हमें भी मेंस्ट्रुएशन के बारे में सिर्फ़ ऊपर-ऊपर से माँ ने बताया था हम्म, और मेनोपॉज़ के बारे में तो बताया ही नहीं। हम्म, हम्म, यू नो देयर आर सो मेनी थिंग्स, अभी कितने सारे हम वीडियोस देखते हैं जो मेनोपॉज के ऊपर है, हम्म, डॉक्टर्स बात करते हैं। तो मैं इसका पूरा श्रेय देना चाहूंगी सोशल मीडिया को, जहाँ पे गांव की औरतें, हम्म, बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, हम्म, बहुत सारे जो वीडियो कंटेंट क्रिएटर्स हम्म, हैं जो गाँव में छोटी छोटी जगहों पर हैं, लेकिन वो बना रही हैं इस बारे में कंटेंट। वो इस बारे में कंटेंट, चाहे वो पॉपुलैरिटी के लिए बना रही हो, चाहे वो नॉलेज के लिए बना रही हो, हम्म, चाहे वो किसी भी कारण से बना रही हो, हम्म, लेकिन वो इस बारे में बात तो कर रही हैं। हम्म, वो खुल के कैमरा के सामने आकर बात कर रही हैं। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स तो क्या बोलते हैं, घूंघट में रहकर आजकल वीडियोस बनाते हैं, हम्म, बट वो इस बारे में बात कर रही हैं। हम्म, तो वो अपने घर वालों से बात ना करें लेकिन आपस में तो बातचीत करते हैं। उसमें कितने सारे कमेंट्स आते हैं लिखे हुए हम्म, कि हमें भी किसी ने कुछ नहीं बताया। हम्म, सो मेरे ख्याल से कॉन्वर्सेशन हम्म, होनी चाहिए, हम्म, इस बारे में बातचीत होनी चाहिए। जिस बारे में घर में बातें नहीं होती है ना, हम्म, आजकल मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी को एक्ट्रेसेस, जो यंग को एक्ट्रेस होती है हम्म, वर्षा, वो शूट पर
अचानक एक हॉट वाटर बैग लेकर ऐसे बैठी हुई, तो हमारी तो हिम्मत ही नहीं होती थी कि किसी को पता भी नहीं चलता था, आपस में गुजपुज गुज, नॉट फीलिंग टू वेल, नो कांट डू दिस, ये सब करते रहते थे, ठीक है। बट आजकल मैंने देखा है कि मेरी को एक्ट्रेसेस, यंग को एक्ट्रेसेस, वो हॉट वाटर बैग लेकर सेट पर बैठी होती हैं, और क्या बोलते हैं, कोई कुछ कह रहा होता है, आई एम नॉट एबल यार, आई एम नॉट फीलिंग वेल, टू वेल यार, आई एम हैविंग क्रैम्प्स और ये वो, तो वो खुलकर अपने को एक्टर्स के साथ ये डिस्कस करती हैं कि इस वक्त उनके पीरियड्स चल रहे हैं, तो दे आर नॉट कंफर्टेबल। और तो मुझे लगता है, तो मैं 2-3 बार ऐसे हो जाती थी, मैंने कहा अच्छा, अब मुझे लगता है कि यस, व्हाई नॉट। अब ये सोचते रहे कि पूरी यूनिट को पता चल जाएगा, ये पता चलेगा, लेकिन बातचीत तो हो रही है, इतना तो खुल के बात कर रहे हैं, आज यहाँ बात कर रहे हैं, कल घर पे भी बात करेंगे, सो नो प्रॉब्लम। आई थिंक फुल मार्क्स टू इस बारे में, इस तरह की चीजों के लिए मैं सोशल मीडिया को पूरा नंबर देना चाहूंगी कि उन्होंने कम से कम ये बातचीत शुरू कर दी है वीडियोस और अपने कंटेंट के थ्रू। आप कुछ बोलना चाहोगे? यस, मैं कहना चाहूँगी कि मैं एक बार मेडिकल स्टोर में गई थी पैड लेने के लिए, तो मेरे आजू-बाजू लेडीज़ थे। मैं तो एकदम बिंदास हूँ, मैं नहीं ये शर्माती इस चीज़ों के लिए। लेकिन जब मैंने सामने मेडिकल स्टोर उनको बोला था कि मुझे पैड चाहिए, आवाज़ बड़ी हो गई, इतनी धीमी आवाज़ से भी नहीं बोला था। जब मैंने बोला था सर एक पैड चाहिए, तो मेरे जो आजू-बाजू वाले हैं, तो मुझे एकदम देखने लगे कि ये क्या कर रही है, कि इसको शर्म नहीं आती, कैसे बात करनी चाहिए, कैसे नहीं। और जो सामने वाला बंदा है वो मुझे मतलब ऐसे पूरी पैक करके थैली, पहले कागज़ में डाल के, थैली में डाल के पूरा पैक करके दे, बोले मुझे ये सब मत देना, ओपन ही देना। तो मैं यही करना चाहती हूँ कि जो अभी ये जो कॉन्डम टॉपिक निकला है, इसके लिए भी लोग शर्माओ मत। क्यों? क्योंकि हमारी जो आगे की जनरेशन है, उनको पता होना चाहिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं, कहाँ पे ये सब को यूज़ करना चाहिए, मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, ताकि आगे चल के उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम ना होना चाहिए। तो यही कि ये जो है, इसको खोल दो, इसको सब जगह फैला दो, ताकि कोई शर्मा ना सके। मतलब इसमें कोई लाज लज्जा है ही नहीं। बस यही मैं कहना चाहती हूँ। सो क्या कहना चाहोगे वर्षा जी, मैम के साथ काम करके आपको कैसा लगा? किस तरीके का एक्सपीरियंस था? हम फर्स्ट टाइम देखते हैं तो लगता है कि नहीं बहुत डेंजरस है, नहीं, नहीं, डरावने ऐसा लगते हैं, मत बोलो। ऐसा अभी कुछ अभी नहीं, नहीं, अभी नहीं बोलूँगी, अभी तो नहीं, क्या नहीं। सच मैं सच में मैं अभी ऐसा कुछ भी नहीं बोलूँगी, ऐसे है ही नहीं वो। मतलब शूट नहीं, ओके, शूट से पहले मतलब जब इनके साथ आपका काम नहीं था, तो आप पहले से इनको जानते रहोगे, राइट? तो कैसा सब था यस, थॉट? मैंने तो इनको सिर्फ़ टीवी सीरियल में देखा है और फ़िल्म में देखा है, लेकिन जब कौशिक सर ने वीडियो कॉल पे अ, बात की थी, बोले मुझे इनके साथ शूट करना है, आई एम सो हैप्पी। मुझे मतलब मेरा तो अलग ही था कि, और सच में मैं बहुत प्राउड फ़ील करती हूँ कि मैंने इनके साथ काम किया है, और इनसे बहुत कुछ सीखी हूँ। जो उन्होंने, जैसा उन्होंने मुझे कहा था, उसके हिसाब से मैंने वहाँ पे काम किया, और इनको मैं ऑब्ज़र्व करती रही कि ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, कहाँ पे एक्टिंग कर रहे, कहाँ पे एक्ट दे रहे, कहाँ वैसे मुझे भी आता है एक्सप्रेशन देना, बट जो लेकिन जो कैमरे के सामने कहाँ पे एंगल है, कहाँ का कैमरे का एंगल है, वो मुझे सच में इतना नहीं पता, लेकिन इनसे मैं बहुत कुछ सीखी हूँ। मैम आप क्या बोलना चाहेंगे वर्षा जी के बारे में कि मैंने वर्षा के वीडियोस देखे थे कोविड के वक्त, क्योंकि वो ओके एल्गोरिथम में आते थे, ओके और मैंने देखा तो मुझे चेहरा जाना पहचाना था डेफिनेटली, और वर्षा नाम मालूम था, सोलंकी नाम मालूम नहीं था। तो लेकिन जब मुझे कौशिक जी ने कहा कि आपको पता है वर्षा है, वो बहुत शी इज अ वेरी बिग ऑन सोशल मीडिया, उनके 7 मिलियन फॉलोअर्स है, और बेटा मैं उस जनरेशन से आती हूँ जहाँ क्या बोलते हैं आप, यू आर इम्प्रेस्ड बाय द पॉपुलैरिटी, बट फॉलोअर्स वगैरह मुझे इतना समझ में नहीं आता है, और मुझे लगता है कि वो क्या कंटेंट बनाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो फिर मैंने एक दो कंटेंट, और मुझे बहुत मजा आया, बहुत बहुत मजा आया, शी इज वेरी फनी एंड शी इज वेरी गुड। और अब शूट पर उनसे बेटी से भी मिलने का मौका मिला, बड़ी प्यारी ब्यूटीफुल डॉटर शी इज गॉट, और फिर बाद में देखा वो भी आपके साथ वीडियोस बनाती है, शी इज वेरी वेरी लवली, कर रही है, और बहुत 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 प्यारी लड़की है। सो जब फिर मुझे लगा कि अच्छा वर्षा के साथ शूट है, बट वही हुआ, जब मैं सेट पर पहुंची तो मैंने रियलाइज किया कि हाँ, ये दोनों डिफरेंट फील्ड्स हैं, तो वो उस फील्ड में माहिर है, लेकिन इस फिल्म में वो न्यू है, तो वो तो साथ काम कर, लेकिन मुझे पता था कि शी इज अ वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल, शी इज अ गर्ल हु वांट्स टू डू गुड वर्क। आप काम अच्छा करना चाहते हैं और काम अच्छा करने में इंटरेस्टेड भी, और उसके लिए हार्ड वर्क भी करना चाहते हैं, ये तीनों डिफरेंट चीजें हैं, ये कोई समझ नहीं पाता, लोगों को लगता है हमें अच्छा काम करना है, लेकिन उसके लिए करोगे क्या,
लेकिन मैंने देखा कि वर्षा इज रियली इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग देयर। अगर नहीं समझ में आया तो शी वाज लॉस्ट एंड शी वांटेड टू नो कि क्या हो रहा है। मैंने अभी तो दे दिया ना एक शॉट, एक बार तो हो गया ना, लेकिन उसके लिए एक ओएस भी देना पड़ेगा, एक क्लोज भी देना पड़ेगा, उसमें अलग अलग एंगल से हम काम करेंगे। तो ये अपने इमोशन को होल्ड करके रखना पड़ता है और याद रखना पड़ता है कि आपने कितना हाथ हिलाया था, क्या किया था, क्या नहीं किया था। ऑल दिस इज टेक्निकल, बट एज अ इमोशनल पर्सन, एज शी इज एब्सोल्युटली द कैरेक्टर, एब्सोल्युटली। धनिया, ये धनिया है हमारी। तो जैसे सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया की तो वो क्वीन है, तो आपने उनसे कुछ सीखा? हाँ, अभी मैं सीख रही हूँ। अभी उन्होंने मुझे कहा है कि, बट ये मैंने सीखा कि एक हाँ, कॉन्फिडेंस तो है, एक हाँ, डेफिनेटली कॉन्फिडेंस है, दैट बिकॉज बिकॉज शी इज अ सक्सेसफुल पर्सन। सो क्या बोलते, तो एक कॉन्फिडेंस है। हम्म, और एंड मैंने नहीं रियलाइज किया था कि शी इज सच अ फैब्यूलस डांसर। हम्म, मैंने देखे थे रील्स में, हम्म, बट सामने से किसी की परफॉर्मेंस देखना बहुत अलग है, एंड शी इज ब्रिलियंट। बट यस, मैंने ये भी रियलाइज किया कि इतनी सक्सेसफुल होने के बावजूद हम्म, वर्षा बहुत बहुत प्यारी हैं, और उन्होंने मुझे बहुत रिस्पेक्ट और प्यार दिया है सेट पर। क्योंकि क्योंकि आजकल के बेटा जो मेरे को एक्टर्स होते हैं ना, उनसे मैं थोड़ा देखती हूँ, पहले समझने की कोशिश करती हूँ हम्म, कि ये कितने रिस्पेक्टफुल हैं। होते हैं, धीरे धीरे उनको समझ में आता है, अदरवाइज वो थोड़ी हवा में रहते हैं, अपनी दुनिया में रहते हैं, अपने हिसाब से जीते हैं, बिकॉज दे थिंक दैट दे नो एवरीथिंग बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। बट नो, वर्षा इज नॉट लाइक दैट। शी इज लवली गर्ल। मैं ये हम्बल डाउन टू अर्थ शब्द नहीं यूज करूंगी हम्म, क्योंकि इट्स डन टू डेथ हो चुके हैं, बट मैं ये करूंगी कि कहूंगी कि वर्षा इज रियली अ वेल ब्रॉट अप गर्ल। थैंक यू सो मच, थैंक तो यू। वर्षा जी, आपने मैम से क्या सीखा? मतलब इनको जितना ऑब्जर्व किया आपने, तो आपने इनसे क्या सीखा? अभी तो बताया। वही तो लाइक मतलब सबसे अच्छी क्वालिटी आपको क्या लगी इनकी? इनके एक्ट बहुत रियल है, हम्म, टचिंग वाले रहते हैं ना, हम्म, वो है जो कि हम्म, मैंने अभी जस्ट फिल्म देखी ना, उनका जो लास्ट का जो सीन है, हम्म, वो देख के पता नहीं मुझे बहुत रोना आया। और उन्होंने लोगों को जो मैसेज दिया है ना, सच अमेजिंग अमेजिंग एक्टर। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं इनके साथ काम की हूँ। रियली थैंक यू सो मच गॉड कि मैंने सच में इनको टीवी पे देखा था, और मैं बता भी नहीं सकती कि सच में बहुत अमेजिंग था इनके साथ, और मैं बहुत कुछ सीखी हुई इनसे रियली, और अभी भी सीख रही हूँ, अभी भी देख रही हूँ कैसे बात करना है, कैसे लोगों से बट रियली ये कैसे पता है, ये कैसे पता है, बहुत अलग है। जिनके साथ मस्ती करनी उनके साथ मस्ती करते हैं, काम के वक्त काम करते हैं, डांटना है तो उनको डांटते रहते हैं, बट सब अराउंड सब है इनके पास, सब कुछ है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो भी कुछ करती हूँ वो प्रोजेक्ट के लिए करती हूँ। हम्म, मेरी पर्सनल किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं 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 है। ऐसा और कुछ भी मेरा नहीं। पर्सनल मैं डांटती भी हूँ तो मुझे वो, अगर वो काम मुझे लगता है कि सही नहीं हो पाया, आप मेरे शूट पर भी कितनी बार आती हैं, आपने देखा होगा कि अगर मुझे लगता है कि दिस इज नॉट हैपनिंग, दैट मुझे मुझे हर काम अपना काम लगता है। हम्म, मैं टेबल भी हटाती हूँ, मैं चेयर भी हटाती हूँ, मैं कंटिन्यूटी भी देखती हूँ, मैं प्रॉपर्टी को भी हाथ में लेकर खड़ी रहती हूँ, मैं बोलती हूँ इसको ठीक करो, रीसेट करो, क्योंकि ये इट्स अ टीम वर्क। मैं थिएटर से हूँ, मैं टीम वर्क में विश्वास करती हूँ। तो जब मुझे कोई किसी डिपार्टमेंट का बंदा बोलता है ना ये मेरा काम नहीं है, तो मेरा मन लगता है अच्छा, तो मेरा काम था जब मैं चेयर हटा रही थी, तो बिल्कुल भी मेरा काम नहीं है। सो आई थिंक इट्स टीम वर्क, यू हैव टू अंडरस्टैंड टीम वर्क। ओके। लास्टली आपके फैंस एंड ऑडियंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस यही कहूंगी कि तुरंत जाइए यूट्यूब पे, कि मेरी बातें क्या सुन रहे हैं आप। जाइए यूट्यूब पे, कॉन्डम एक शॉर्ट फिल्म अभी अभी रिलीज हुई है, उसे क्लिक कीजिए, उसे देखिए। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ आप पहले 2-3 मिनट देखेंगे तो आप पूरी फिल्म देखना चाहेंगे। और उसकी वो फिल्म देखने के बाद बहुत एंटरटेनिंग है, उसमें हंसी भी है, कॉमेडी भी है, वर्षा जी का फैबुलस डांस भी है, मैंने भी थोड़ा बहुत डांस किया हम उसमें। सबने डांस किया। और बहुत बहुत प्यारी फिल्म है। और आपके ये जो 32 मिनट है वो कैसे निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, और लास्ट में जब फिल्म आप पूरी कंप्लीट देखेंगे तो आप 5 मिनट तक बैठकर सोचेंगे कि अरे ये स्टोरी मुझे सबके साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है, मेरे फ्रेंड के साथ हुआ है, किसी ना किसी के साथ तो ये हुआ ही है। तो ये कहानी आप सब तक पहुंचाइए, और दोस्तों के बीच में, फ्रेंड्स के बीच में, फैमिली के बीच में खुलकर इस बारे में बात कीजिए। नमस्ते, मैं हूं जयति भाटिया, नमस्ते, मैं हूँ वर्षा सोलंकी, और आप हमें देख रहे हैं वायरल टीवी पे।